दोस्तों आइलैंड हम सबको बहुत पसंद है। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आइलैंड पर अपने जीवन का कुछ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन कभी कभी खूबसूरत चीज जान के लिए जोखिम बन जाती है। दरअसल आज हम आपको दुनिया के उस खतरनाक आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको दूर से देखने में बहुत प्यारा और सुंदर लगेगा, लेकिन असल में ये आइलैंड एक बेहद खतरनाक और मौत का आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये कोई आम आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक स्नेक आइलैंड है। दुनिया के सारे खतरनाक सांप आपको इन आइलैंड पर मिलेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस दुनिया में पाए जाने वाला एकमात्र आइलैंड जो कि रूस में है, इसे इला दा क्यूमांडा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है, जिसे आमतौर पर स्नेक आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अपने प्रचुर सांपों के लिए प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए इसका नाम स्नेक आइलैंड पड़ा है। दोस्तों ये आइलैंड दुनिया में एक मिस्ट्री है जो कि आज तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। ये ऐसा स्नेक आइलैंड है जहाँ पर जितने भी लोग खोज और जानकारियों के लिए गए हैं वो कभी वापस ही नहीं आए हैं। अब आप इस बात से इस आइलैंड का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से इस जंगल की कई रहस्यमयी बातों का खुलासा हुआ है। दोस्तों दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांप भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ आपको हर तरफ सांप ही सांप नजर आएंगे, यहाँ तक कि पेड़ों पर भी ये झुंड के झुंड लटके रहते हैं। इस स्नेक आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के सांप उड़ते हैं। दरअसल यहाँ एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जिसे वाइपर कहा जाता है। ये सांप हवा में उड़ सकते हैं। इन उड़ने वाले सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर ये आपके शरीर में चला जाए तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके मांस को भी गलाने लगता है। इस जगह पर लगभग 4000 से ज्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। यही वजह है कि ब्राजील की सरकार और वहां की नेवी ने इस आइलैंड पर आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार का कहना है कि वो सांपों के इस घर को छेड़ना नहीं चाहती है। अगर इंसान वहां जाएंगे तो ये सांपों के लिए बेहतर नहीं होगा और इंसानों के लिए भी। वाइल्ड लाइफ की कई तरह की रिपोर्ट के मुताबिक स्नेक आइलैंड तट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। स्नेक आइलैंड पर बोथर्प्स इंसुलेरिस प्रजाति के सांप रहते हैं, जिसे हम गोल्डन लांसेट वाइपर भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांप होते हैं। इन सांपों को दुनिया के सबसे घातक सांप लांस के जेनेटिक माना जाता है। गोल्डन लांसेट वाइपर सिर्फ और सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। दोस्तों करीब 11000 साल पहले अंतिम हिमयुग के खत्म होने के बाद इस सांप की प्रजाति इस आइलैंड पर फंस गई थी। समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से ये स्नेक आइलैंड मेनलैंड से जोड़ने वाली जमीन से अलग हो गया। मेनलैंड और आइलैंड को जोड़ने वाली जमीन पानी के नीचे चली गई, इसलिए ये हिस्सा आइलैंड बन गया। दोस्तों गोल्डन लांसेट वाइपर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है। ये हल्के पीले और हल्के भूरे रंग का होता है। इसका सिर फेरिडी लांस की तरह काफी बड़ा होता है। इसकी नाक नुकीले होती है। इस आइलैंड पर अब गोल्डन लांसेट वाइपर सिर्फ 2500 से 3000 रह गए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब इस आइलैंड पर 4 लाख से ज्यादा इन सांपों की प्रजाति रहती थी, लेकिन खाने की कमी और बदलते मौसम की वजह से इनकी संख्या घट रही है। दोस्तों वैसे तो इस आइलैंड के बारे में कई तरह की बातें हैं, लेकिन एक बात जो कि इस आइलैंड के बारे में बहुत प्रचलित है, कहते हैं कि इस स्नेक आइलैंड में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 5 गोल्डन लांसेट तक मिलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस जहरीले सांप ने जिसे भी काटा है वो लोग आज तक अस्पताल नहीं पहुँच पाए। इसके काटने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। यहाँ के सांप इतने केपेबल है कि पेड़ों पर भी चढ़कर घोंसलों और डालियों से चींटियों का शिकार कर लेते हैं। इस आइलैंड का क्षेत्रफल करीब 4,30,000 वर्ग मीटर है। इस आइलैंड में पाए जाने वाला गोल्डन लांसेट सांप दुनिया के बेहद दुर्लभ सांपों में से एक है। ब्लैक मार्केट में इसके जहर की बहुत मांग है। एक गोल्डन लांसेट सांप से करीब 18 लाख रुपये यानी कि 30,000 अमेरिकी डॉलर का जहर निकाला जाता है। इसके चलते ब्राजील के स्नेकलैंड से इन सांपों की स्मगलिंग का भी खतरा है। दोस्तों इस आइलैंड के बारे में कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां जो सबसे खतरनाक है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में एक बार एक फिशरमैन द्वीप में केले तोड़ने पहुंचा था, जिसे गोल्डन लांसेट वाइपर ने काट लिया था। वो दौड़कर अपनी नाव पर आया, लेकिन उसकी वहीं मौत हो गई। नाव में काफी खून भर गया था। उसकी लाश को बाद में नेवी के द्वारा बरामद किया गया था। यह बात जब वहाँ के लोगों को बताई गई तो किसी ने विश्वास नहीं किया और उसी के कुछ दिन बाद ही इस द्वीप में एक परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा और कुछ देर बाद पूरा परिवार ही सांप का शिकार हो गया था। उन्होंने आइलैंड के एक छोर पर टेंट लगाया था और रात वहीं रुकने का प्रबंध कर रहे थे। तभी अचानक उनके टेंट की खिड़की से सांप अंदर घुस आए और काट लिया। इस दौरान वहां पर कई और लोग भी मौजूद थे जो कि वहां अपने परिवार के साथ घूमने और मजे करने आए थे, लेकिन ये नजारा देखकर वो लोग वहां से भागने लगे। पेड़ों पर लटके सांपों ने उन पर हमला कर दिया था। उसमें कई सारे अनगिनत लोग मारे गए थे। बाद में नेवी की टीम को आइलैंड के किनारे पर कई डेड बॉडी मिली थी। इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या को नेवी ने रिवील नहीं किया था, लेकिन उस दिन के बाद से यहाँ पर कभी भी इंसान नहीं देखे गए। समय समय पर सरकार भी लोगों को यहाँ न जाने की हिदायत देती रहती है। इसके आसपास के इलाकों में नेवी हमेशा तैनात रहती है।
ब्राजील की सरकार इस आइलैंड पर सिर्फ नौसेना को जाने की इजाजत देती है। इस आइलैंड पर हर साल नौसेना लाइट हाउस की मरम्मत करने के लिए जाती है। बहुत ही कम रिसर्च करने वालों को इस आइलैंड पर जाने की अनुमति है। शोधकर्ताओं को आइलैंड पर जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। शोधकर्ताओं को आइलैंड पर जाने के लिए अपने साथ प्रमाणित डॉक्टर को ले जाना पड़ता है। सरकार का इस आइलैंड के मामले में साफ कहना है कि ये इंसानों का बसेरा नहीं है, यहाँ सांपों का बसेरा है और हम इस जगह से जितना दूर रहेंगे उतना हम इंसानों के लिए भी अच्छा है और सांपों के लिए भी। तो दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड जो कि इस धरती पर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।